इससे दूर हट करके उत्तर प्रदेश ने जो प्रणाली अपनाई है उसका परिणाम है कि हम लोगों को पिछले 7 वर्ष में लगभग 6.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में, 2 करोड़ से अधिक युवाओं को और उत्तर प्रदेश के अन्य तबके के जरूरतमंद लोगों को रोजगार के साथ जोड़ने में, जो निवेश का बेहतर माहौल बना है इसके साथ जोड़ने में हमें मदद मिली। और आज इसी का परिणाम है कि बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश के अंदर आज न्यूनतम स्तर पर है। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी में उपचुनाव से ठीक पहले सीएम योगी के मास्टर स्ट्रोक ने हलचल मचा दी है और जो सपा कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर भारी नजर आ रहे थे, वो अब बीजेपी की रणनीति से पार पाने के लिए मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। आखिर सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी सरकार ने हाल ही में ऐसा क्या किया है जिसका सीधा असर न सिर्फ यूपी के यूथ पर पड़ने वाला है, बल्कि यूथ के सहारे कैसे सीएम योगी सीधे आम जनता का दिल जीत रहे हैं, समझिए जरा। लोकसभा चुनाव 2024 में खासकर यूपी में सपा कांग्रेस ने यूथ से जुड़े मुद्दों को जमकर बनाया था और बेरोजगारी के मुद्दे पर एक के बाद एक लगातार बीजेपी की राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार पर बड़े हमले बोले थे, जिसका सीधा असर लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिला था। और माना जा रहा था कि आने वाले वक्त में यूपी के लड़कों का ही बोलबाला दिखेगा। लेकिन अब उपचुनाव के ऐलान से ठीक पहले यूपी में बहुत तेजी से हालात बदलते दिख रहे हैं और सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी सरकार कुछ ऐसे बड़े कदम लगातार उठा रही है जिसने बीजेपी को सीधे तौर पर यूथ से कनेक्ट करने की दिशा में सकारात्मक संकेत देने शुरू कर दिए हैं। दरअसल बेरोजगारी का मसला बहुत गंभीर है और विपक्षी दल लगातार सरकार को बेरोजगारी के मसले पर घेरते आए हैं। ऐसे में हाल ही में बीते 17 अगस्त को अम्बेडकर नगर और 18 अगस्त को अयोध्या में आयोजित हुए रोजगार मेले के बाद अब मुजफ्फरनगर में 22 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ लगने वाले रोजगार मेले में 15,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दौरान 5,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। रोजगार मेले का शुभारंभ और नियुक्ति पत्र वितरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। रोजगार मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के द्वारा किया जा रहा है। रोजगार मेला सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेले में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और ITI के प्रशिक्षण प्राप्त ऑब्जेक्टिव के अलावा किसी भी विषय से स्नातक कर चुके अभ्यर्थियों के साथ साथ सामान्य अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। 22 अगस्त को मुजफ्फरनगर के भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब BIT मीरापुर में ये रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेले में 15,000 से अधिक अलग अलग पदों पर युवाओं का चयन किया जाएगा और ये चयन 50 से अधिक बड़ी कंपनियां करेंगी। साक्षात्कार के बाद 5,000 युवाओं को ऑन द स्पॉट नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। इससे पहले अयोध्या और अम्बेडकर नगर में आयोजित हुए रोजगार मेले में करीब 10,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। इसी कड़ी में अब सरकार की नजर मुजफ्फरनगर के रोजगार मेले को सफल बनाने पर है। सीएम योगी लगातार अलग अलग मंचों से यूपी में युवाओं को रोजगार देने की अपनी सरकार की नीति और पिछली सरकार की नीतियों के बीच के अंतर को स्पष्ट कर चुके हैं और जनता के सामने रख चुके हैं और विरोधियों पर बड़े हमले करते हुए देखे गए हैं। क्योंकि 17 के पहले तो चाचा और भतीजे में ही होड़ लग जाती थी कि कौन कहां से कितना वसूली कर ले। ये होड़ का जो सिलसिला चलता था कहां पहुंचा दिया था, उत्तर प्रदेश को किस रसातल पर पहुंचा दिया था। कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिसकी जांच न हो रही हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिस भर्ती में न्यायालय को हस्तक्षेप न करना पड़ा हो। कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं इन्होंने अपनाई थी जिसमें कहीं पारदर्शिता और निष्पक्षता दिखाई देती हो। लेकिन आज इससे दूर हट करके उत्तर प्रदेश ने जो प्रणाली अपनाई है उसका परिणाम है कि हम लोगों को पिछले 7 वर्ष में लगभग 6.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में, 2 करोड़ से अधिक युवाओं को और उत्तर प्रदेश के अन्य तबके के जरूरतमंद लोगों को रोजगार के साथ जोड़ने में, जो निवेश का बेहतर माहौल बना है इसके साथ जोड़ने में हमें मदद मिली। और आज इसी का परिणाम है कि बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश के अंदर आज न्यूनतम स्तर पर है।
सरकार के दावे एक तरफ हैं, दूसरी तरफ है 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। ऐसे में रोजगार मेले से रोजगार की उम्मीदों के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी की मंशा पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट कर 69,000 शिक्षक भर्ती, अग्निवीर, यूपीएससी में लेटरल एंट्री, आरक्षण जैसे मुद्दों पर बीजेपी पर हमला कर यूथ से कनेक्ट करने की कोशिश में है। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर युवाओं से जुड़े मुद्दे पर राज्य सरकार को जमकर घेरा है और बीजेपी की नीति पर सवाल उठा दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने भी अपने तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की है और सरकार की नीतियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। कुल मिलाकर पक्ष विपक्ष के बीच यूथ से जुड़े रोजगार के मुद्दे पर सियासी महाभारत जारी है। ऐसे में लगातार आयोजित हो रहे रोजगार मेलों में युवाओं को मिल रहे रोजगार के अवसर जनता के बीच सीएम योगी और बीजेपी के लिए उपचुनाव में कितने कारगर साबित होंगे, ये तो उपचुनाव के नतीजों में तय होगा। लेकिन हाल फिलहाल रोजगार के मुद्दे पर रोजगार मेलों के आयोजन को बीजेपी सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही है और आम युवाओं को मिलने वाला रोजगार एक ऐसे बड़े वर्ग से बीजेपी को कनेक्ट कर सकता है जिनके घर के युवाओं को रोजगार मिल रहा है या भविष्य में मिल सकता है। बहरहाल दावों, वादों और संभावनाओं से परे 69,000 शिक्षक भर्ती का मसला भी वाजिब है और अग्निवीर का मुद्दा भी, इस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।